हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सिस। मेरा नाम सतीश तिवारी। तो आइए, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूस ख़त्म कर लिया था, है ना, पास्ट परफेक्ट ख़त्म कर लिया था। आज हम करेंगे फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम किसका यूज करते हैं, विल या फिर शैल का, और क्या लगती है इसके साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। लोग कहते हैं आजकल शैल का यूज कम होता है, विल का यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे विल का यूज करते हैं और कहाँ शैल का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहली कैटेगरी हमारी क्या है, शैल। अब शैल का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ, है ना। विल का यूज हम किसके साथ करते हैं, क्या हो रहा है, विल का यूज हम अदर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ये अदर सब्जेक्ट क्या होते हैं, अगर मैं अदर सब्जेक्ट की बात करूं तो ये तो आई और भी तो हो गया, बचा क्या हमारे पास, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, दीज, दोज, या फिर कोई भी नाम, ये आ गए अदर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो शैल का यूज कहाँ करेंगे, केवल आई और बी के साथ। विल का यूज कहाँ करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ। और अदर सब्जेक्ट क्या है, यू, ही, शी, इट, दे, दीज, दोज, और कोई भी नाम, एटसेट्रा लगा लो, कोई भी नाम आ जाएगा तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विल का यूज करेंगे आप, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, यह हमारा आएगा नॉन फिक्स्ड कैटेगरी में आएगा, ठीक है, नॉन फिक्स्ड कैटेगरी। अब नॉन फिक्स्ड कैटेगरी में क्या क्या, नॉन फिक्स्ड कैटेगरी क्या होती है, इंटेंशन या फिर ओपिनियन, ठीक है। जैसे अब मैं मान लो यहां पे कहूं आई शैल हेल्प यू, ठीक है, आई शैल हेल्प यू। अब सॉरी आई शैल हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, आई शैल हेल्प यू। अब देखिए, नॉन फिक्स्ड कैटेगरी में इंटेंशन या फिर ओपिनियन की बात करें, आई शैल हेल्प यू, हो सकता है अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आगे चल के मेरा मन बदल जाए या मैं ना करूं, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, तो ये नहीं फिक्स है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन फिक्स कैटेगरी में, ठीक है। इसी में अगर मैं बात करता हूं फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन की बात करूं तो फ्यूचर एक्शन क्या हो जाएगा, मान लो मैं कहूं माय फ्रेंड विल come here tomorrow,
है ना, माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो। अब यहां पे देखिए टुमारो लिखा है, ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो गई, कल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे विल लगा है, मैंने क्या कहा था, अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, ये अदर सब्जेक्ट हो गया और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, फ्यूचर एक्शन हो गया, टुमारो से हमें पता चला ये फ्यूचर एक्शन है। अब यहाँ पे दूसरा अगर हम नॉन फिक्स की बात करें तो क्या ये फिक्स है कि मेरा फ्रेंड कल आएगा ही, हो सकता है ना आए, तो ये दोनों बातचीत किस कैटेगरी में आ गई, नॉन फिक्स कैटेगरी में। हो सकता है मेरा फ्रेंड कल आए या हो सकता है ना भी आए, हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूं, हो सकता है ना भी करूं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातचीत किस कैटेगरी में आ गई, नॉन फिक्स कैटेगरी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नॉन फिक्स कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट के लिए हट रहा हूं मैं। ओके, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं। अब यहां पे दूसरी चीज है, विल। यहां पे विल का यूज करेंगे हम आई और वी के साथ, और शैल का यूज किसके साथ करेंगे, अदर सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। और इस कैटेगरी को हम लोग क्या कहेंगे, इस कैटेगरी को हम कहेंगे फिक्स्ड कैटेगरी, फिक्स्ड कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड कैटेगरी। और फिक्स्ड कैटेगरी में आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, चलिए यही कर लेते हैं हम लोग। पहली कैटेगरी आएगी आपकी प्रॉमिस। आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं तो इसका मतलब वो काम करते ही हैं आप, तो प्रॉमिस किस में आ जाएगा, फिक्स कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू या आई विल हेल्प यू, तो इसका मतलब आप उसकी मदद जरूर से करेंगे, है ना, जरूर करेंगे, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारे सामने क्या आती है, डिटर्मिनेशन की। डिटर्मिनेशन, अब डिटर्मिनेशन, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा पढ़ाने के बाद आप मुझसे क्या कहेंगे, आई शैल क्वालिफाई द एग्जाम या आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। जाहिर सी बात है आप क्या कहेंगे, आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है। इसका मतलब आप जरूर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तीसरी कैटेगरी क्या आ गई, थ्रेट। चलिए इसको रफ कर देता हूं, थ्रेट की। तो थ्रेट की बात आ गई, तो धमकी, है ना। तो यहां पे मान लो आपने कुछ गलत कर दिया, आपने कुछ कोई क्राइम कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, एक आपको डर रहेगा कि हाँ ये मेरे साथ होगा, और जाहिर सी बात है अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके साथ तो होना बनता है ना। तो यहां पे
यहां पे देखिए अदर सब्जेक्ट आ गया और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल आएगा या शैल आएगा। चलिए मैं दोनों लिख देता हूं फिलहाल, विल शैल दोनों लिख देता हूं। पनिश द रॉन्ग पर्सन। तो क्या आएगा यहां पे, विल आएगा शैल आएगा। जाहिर सी बात है फिक्स कैटेगरी है और फिक्स कैटेगरी में थ्रेट आता है, और अगर आपने कुछ गलत किया जाहिर सी बात है आपको सजा जरूर से मिलेगी, है ना। तो ये क्या किस में आएगा, अदर सब्जेक्ट है, द अथॉरिटीज अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शैल, है ना। तो आपका ये विल नहीं आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, शैल आएगा। ठीक है। अब चौथी कैटेगरी क्या है आपकी, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। चलो इधर ही लिख देता हूं। अब एक बात बताइए, आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, है ना, तो क्या आप अपने जूनियर से कह सकते हैं कि एक काम करो जरा मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मेरे कपड़े धो दो, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि आप ऑफिस में रहते हैं, आपका ऑफिस है, तो वहाँ कुछ आपको राइट्स मिले हुए हैं, उन्हीं राइट्स के अकॉर्डिंग आप अपने जूनियर से काम करवा सकते हैं। ठीक है। तो वो जो राइट्स आपको मिले हुए हैं वो फिक्स हैं, वो नॉन फिक्स नहीं है। तो जो राइट्स आपको मिले हुए हैं वो फिक्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एम्प्लॉय से या आप अपने जूनियर से काम करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे मान लो आपको लिखना है, चलो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, नो कैंडिडेट, दोनों लिख रहा हूं, विल और शैल दोनों लिख रहा हूं, आप बताना क्या आएगा। ब्रिंग हिज या फिर हर मोबाइल, नो कैंडिडेट विल या फिर शैल ब्रिंग हिज या हर मोबाइल। ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, विल आएगा या फिर शैल आएगा। डेफिनेटली ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन फिक्स्ड होते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, ये अदर सब्जेक्ट्स में आता है, तो यहां पे क्या आएगा, शैल आएगा। तो क्या हो जाएगा, नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग हिज हर मोबाइल। ठीक है। तो ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। याद रखना, हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, हर जगह विल को घसीटते हैं, हर जगह विल को मतलब बोलते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि कहाँ विल लगाना है और कहाँ शैल लगाना है। ठीक है। या फिर आप जो है क्या कहते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे ये भी आ जाता है, नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग हिज हर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट। ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होता ना एग्जामिनेशन प्रीमाइसेस में, अलाउ नहीं होता, तो वहाँ पे शैल आता है। शैल का मतलब जरूर, मतलब आपको किसी भी कीमत पे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, शैल लगाएंगे। ठीक है। और कई लोग तो ये भी बोलते हैं, नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग हिज हर मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। डेफिनेटली भी लगाते हैं इसके साथ कई लोग, डेफिनेटली। भाई जब शैल लगा दिया, डेफिनेटली लगाने की ज़रूरत नहीं है। शैल आपने लगा दिया है फिक्स्ड कैटेगरी में, तो इसका मतलब है ज़रूर, तो उसके बाद डेफिनेटली लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। आज आपको ये विल और शैल की जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर करवाना था। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे बच्चे केवल चाहे आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, यू हो, सबके साथ विल का यूज़ कर रहे हैं आजकल। नहीं भाई, शैल का यूज़ कहाँ करना है और विल का यूज़ कहाँ करना है अच्छे से मैंने बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। याद रखना, एक नॉलेजफुल इंसान और एक नॉलेजलेस इंसान के बीच में फ़र्क होता है। ठीक है। जिसके पास नॉलेज नहीं है और जिसके पास नॉलेज है उसके बीच में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस अभी बताया मैंने। तो आपको
आप यहाँ क्लास ले रहे हैं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ आपको विल का यूज़ करना है, कहाँ शैल का यूज़ करना है, प्रॉपर वर्ड्स का कहाँ यूज़ करना है, किसी भी वर्ड्स का प्रॉपर यूज़ कहाँ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक टॉप लेवल पे आप जाने वाले हैं, एक ऑफिसर बनने वाले हैं, और ऑफिसर बनेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें आप गलत करें शोभा नहीं देता। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग इसको अच्छे से करिए और प्रीवियस वीडियो हमारी उसको भी कीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी स्किप मत कीजिए। अभी तक जिन लोगों को पता नहीं उनको शेयर कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को, उनको बताइए। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। शेयर करो, एक दूसरे की हेल्प करो, इसी से दुनिया चलेगी। और कोरोना के टाइम पे तो आप लोगों ने देख ही लिया शेयरिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितने ज़्यादा लोग परेशान हैं। अकेले आप आगे नहीं बढ़ सकते, लोगों को बढ़ाइए आगे, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और हेल्प करके देखिए, यकीन माने बहुत खुशी होती है और रात को बहुत अच्छी नींद आती है। ठीक है, तो आप लोग अकाउंट्स भी पढ़ाया जा रहा है हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है अध्ययन नेक्सस एकेडमी। उस पर अमन सर फिलहाल 11th की वीडियोस डाले हैं, बहुत जल्दी 12th की भी अकाउंट्स लेके आने वाले हैं। पूरा वीडियो कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, एक चीज़ क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपने एक चीज़ सुनी होगी, गोलगप्पे खाने का मज़ा 5 स्टार में नहीं आता, गोलगप्पे खाने का मज़ा रेडी पे ही आता है भाई साहब, है ना। क्योंकि जो स्वाद सिंप्लिसिटी में है वो जाके किसी 5 स्टार होटल में आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपल रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास कम रिसोर्सेज है तो क्या हुआ, हम पूरा जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या आप डिजिटल बोर्ड के लिए पढ़ने आते हैं? क्या आप किसी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उसके लिए पढ़ने आते हैं, या सिर्फ और सिर्फ आप नॉलेज लेने के लिए आते हैं, अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ, आज के 20-25 साल पहले तो मोबाइल्स भी नहीं हुआ करते थे इंडिया में इतने, तो भी लोग क्या IAS IPS नहीं बनते थे, UPSC क्लियर नहीं करते थे। तो कभी भी पढ़ाई का कोई भी लेना देना कोई भी फैसिलिटी से नहीं है। जितना मिल रहा है उतने में ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है उतना कोशिश करें आपको अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराने का, और जितना हो सकता है उतना नॉलेज देने का। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और सबसे अच्छी बात अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और फिट रहो। ठीक है, चलिए टेक केयर, जय हिंद।